हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। बच्चों आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि सर कितने मिनिमम से मिनिमम मार्क्स पे मैं आईआईटी में जाके पढ़ाई कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे को कौन सी ब्रांच मिल रही है ना, और कौन सा कोर्स मिल रहा है। बस मैंने आईआईटी के अंदर जाना है, वहां के इन्वायरमेंट को फील करना है, वहां के बच्चों के साथ नेटवर्किंग करते हुए पढ़ाई करनी है। कोई भी ब्रांच मेरे को मिलेगी, कोई भी कोर्स वहां पे मेरे को पढ़ाई करने को मिलेगा, वो मेरे को बता दो भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे को मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। तो बच्चों आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी। और ये मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, और बताने से पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स आपको सिखा दूं, बता दूं कि ये एटलीस्ट आपको बहुत क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। उसके बाद तुरंत हम आएंगे अपनी मार्क्स की कट ऑफ पर, और नियर बाई रैंक आपकी क्या रहेगी कि आपको 100% आईआईटी में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, क्योंकि उससे बेटर क्लैरिटी आएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इस चीज पे आपने फोकस करना है। टोटल नंबर ऑफ जो बच्चों आपकी सीट्स हैं इन आईआईटीज, ठीक है, वो है लगभग 17,740 टोटल। इतनी सीट्स हैं भाई आपके पास। ठीक है, सारी की सारी आईआईटीज में। कितनी आईआईटीज में सर? इन 23। ठीक है, इन 23 आईआईटीज टोटल, है ना, पुरानी नई सब कुछ मिला लो 17,740। ठीक है भाई, अब अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, हम बात करने वाले, सबसे पहले मैं नियर अबाउट डेटा आपको देने वाला हूं रैंक का, पिछले साल का मान लो एक तरीके से। ठीक है, मतलब जहां पे नॉर्मली वो क्लोज कर देता है अपनी लास्ट सीट अपने कोर्स की, वो किस पर्टिकुलर रैंक तक आपको दे देगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड देखेंगे इस साल क्या होने वाला है, सब पता चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की बच्चों, तो यहां पे नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा, टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए वो 7200 सीट्स है, आप समझना। और अगर इनमें से कोई एक सीट आप अपनी कैटेगरी में चाहते हो, तो लगभग आपकी जो रैंक है वो 17,000 के अंडर होनी चाहिए। यहां तक आपको मिल जाएगी, मिल गई है एक्चुअली, मिल गई थी एक्चुअली लास्ट ईयर, राइट। तो 17,000 तक अगर रैंक किसी बच्चे की है, टॉप ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट फॉर एंटर इन द आईआईटीज, ब्रांच कोर्स कुछ भी होगा, बट 17,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है यहां तक, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 7200 है। तो आपको एक सीट पक्का मिल जाएगी इस पर्टिकुलर उस पे रेंज पे। मार्क्स की रेंज क्या है सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, सबसे पहले जान लो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी रैंक से ही आपको वहां पे एडमिशन मिलने वाला है, तो यहां से आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है भाई, ओबीसी वाले बच्चों की अगर मैं बात करूंगा, ओबीसी के बच्चों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है बच्चों वो 1800 है। ठीक है, 1800 है। और जो ओबीसी रैंक है, अगर मैं ओबीसी रैंक की बात करूं, मैं ओबीसी रैंक की बात कर रहा हूं यहां पे, अगर आपकी ओबीसी रैंक 3K यानी 3000 तक बन रही है, 3000 के अंडर या 3000 तक बन रही है, तो यहां इन नंबर ऑफ सीट्स में ओबीसी बच्चे को आपकी एक सीट मिल जाएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे बॉस। ठीक है, ओके सर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपने देख लिया आपकी कितनी ओबीसी रैंक है, ये ओबीसी रैंक तक कितने पे मिलेगी आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं गाइस ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है दैट इज 4800 है। ये ओबीसी के बच्चों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है जो रिजर्व रहती है, एंड अंडर 7000 है ना, अंडर 7000 रैंक तक ये आपको मिल जाएगा। अंडर 7000 मतलब 6500 टू 7000 तक अगर आपकी रैंक बन रही है, तो आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहे, आपको मिलने वाली है सीट। ठीक है, डोंट वरी। और ये ईडब्ल्यूएस रैंक है, ये ध्यान रखना, ये ईडब्ल्यूएस रैंक है। ठीक है, कूल। अब अगर मैं बात करूं गाइस एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट लगभग 2600 है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये ध्यान रखना है ना, ये सीट्स है टोटल। ठीक है, और अगर अंडर आपकी 3500 तक एससी रैंक है, आपकी एससी कैटेगरी रैंक है अगर आपकी 3500 तक,
आप समझ रहे हो? तो आपको 101% सीट मिल जाएगी आईआईटी में, और आप आईआईटी में जा रहे हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये रैंक के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स की और क्लैरिटी आपको हो जाती है, सर मेरे को मार्क्स रैंक देख लेना अपने अपनी कैटेगरी में, ध्यान से समझ लेना, मार्क्स बताने वाला हूं, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बच्चों की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1300 के आस, हाँ इतनी है लगभग। और मेरे ख्याल से आपको जो यहाँ पे आपकी एसटी रैंक अगर आपकी बच्चों अंडर 1700 है, मतलब मे बी थोड़ी सी ज्यादा होगी है, 1750 तक लास्ट क्लोज हो गई थी, तो 1700 सेफ मान के चलो यार आप, ठीक है। तो ये आपको एक सीट एसटी कैंडिडेट को 100% मिल जाएगी, ठीक है भाई। अब मार्क्स में आऊंगा, बहुत मजा आएगा, आप देख के टोटली अमेज्ड हो जाएंगे कि मेरे को आईआईटी में एंट्री का मौका मिल रहा है, यस मैं आईआईटी में जा रही हूँ, ठीक है, अपने अपने मार्क्स देख के, ठीक है भाई। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी, जनरल कैटेगरी में 110 तक गई थी, 109 ऐसे कुछ गई थी, ठीक है। और वैसे ही आपकी अगर लोवेस्ट मैं एसटी की बात करूं तो 54 आई थिंक था, है ना, तो एक बार आप चेक कर लेंगे। लेकिन इस ईयर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू क्या हो सकती है, और ये जो रैंक है आपकी कितने मार्क्स तक जा सकती है भाई, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी के बच्चे की, ठीक है भाई। तो भाई जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड है भाई, याद रखना अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पेपर, है ना, लेवल के अकॉर्डिंग पेपर के चेंज होता रहता है भाई, बहुत मिनिमम बहुत मैक्सिमम भी जा सकते हैं, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा चली गई थी। तो जनरल कैटेगरी में इस बार मेरे ख्याल से गाइस ये जानी चाहिए 95 to 100 मार्क्स, मे बी इससे कम हो, मे बी 4 to 5 मार्क्स ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम होने के चांस ज्यादा बन सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के इतने मार्क्स बन रहे हैं, आई थिंक रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है तो आप चेक भी कर लेंगे, एक्सपेक्टेड इतने बन रहे हैं, तो इस साल का ये डेटा हो सकता है आपके पास जनरल कैटेगरी में। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, ये कट ऑफ मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब बस ये होगा कि यू आर जेईई एडवांस 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट, बट इट डजंट मीन कि भाई आपको आईआईटी में सीट मिल जाएंगी। अगर बच्चों आपको आईआईटी में सीट चाहिए और लेट्स सी आपको मैक्सिमम 100 मार्क कट ऑफ इस बार गई और आपको आईआईटी में सीट चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने जिससे आपको आईआईटी में सीट मिल जाए। मतलब अगर आपके 110 से 115 तक मार्क्स बन रहे हैं, इतने 15 तक मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हो, आपको कोई ना कोई इस कैटेगरी में सीट मिलने वाली है ना। ये आप मान के चले, ब्रांच का यहाँ पे मैं लेना देना नहीं बात कर रहा हूँ, बट कोई ना कोई ब्रांच मिलेगी, लेकिन आपको इससे ये कट ऑफ है, इट डजंट मैटर, ये कट ऑफ है गाइज। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईआईटी में सीट मिल रही है, उससे ज्यादा मार्क कुछ आपके एक्स्ट्रा होना चाहिए, लगभग इतनी रेंज मान के चलो आप, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा इस साल बच्चों, ये 85 to 90 तक हो सकता है, ये डेटा 85 to 90 तक ये डेटा जा सकता है, और आपको मिनिमम 105 तक स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको सीट अपनी सिक्योर करनी है। आप समझ रहे हो, ये है वो, ये इस पे फोकस करना है आपने, इस पर, ठीक है भाई, इस पे फोकस करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो लगभग सेम ही रहेगा भाई, है ना, लगभग सेम ही रहेगा। 82 तो आप ये 90 तक मान के चलेंगे इसको, है ना, इस रेंज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीट चाहिए तो 100 प्लस आपको स्कोर यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं 100 प्लस ही जाना पड़ेगा। एससी कैंडिडेट की बात करूं तो भाई इस साल आपका 45 to 50 मार्क्स का कट ऑफ हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ है गाइज, और अगर आपके 60 प्लस तक मार्क्स बन रहे हैं, है ना, हो सकता है 55 पे भी कोई ना कोई लास्ट ब्रांच मिल जाती है, बट फॉर श्योरिटी अगर आपके 60 तक मार्क्स बन रहे हैं तो 100% आप आईआईटी में जाने वाले हो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना, ये वेरी कर सकते हैं, अगर कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, ये आप दिमाग में रखेंगे। एंड एसटी कैटेगरी के बच्चे की अगर मैं बात करूंगा, सेम 45 to 50 आप मान के चलो आपकी कट ऑफ जा सकती है, और आपके मार्क्स अगर बच्चों 58 तक भी बन रहे हैं तो आप आराम से, है ना, 55 to 58 बन रहे हैं तो आराम से आपको आईआईटी में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। यानी फॉर अगर आपकी कट ऑफ इस रेंज में जा रही है तो इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, आपके भी 60 की रेंज में बन रहे हैं, तो 100% आपको सीट मिलने वाली है। तो यू जस्ट इमेजिन अगर 360 का पेपर है, आपको 58 मार्क्स पे सीट मिलेगी, ब्रांच कौन सी होगी ये यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं, बट हाँ सीट मिलेगी, किसी न किसी ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगी। तो अगर आपका मन है कि आईआईटी में जाके पढ़ना है, मेरे को कोई ब्रांच से मतलब नहीं है, तो यस दिस इज फॉर यू। एंड देखो कितने मिनिमम मार्क्स है, देखो 100 मार्क्स है, देखो 105 तक है, 110 है, आउट ऑफ कितना सर, आउट ऑफ अगर आप 360 मान के चल रहे हो ना भाई, तो इतने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, मिनिमम जो मार्क्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ 360, हाँ 360 आउट ऑफ, ठीक है। तो ये मानो तो मिनिमम रेंज क्या बन रही है आपकी, तो यहां पे ले लो आप 55 to
ठीक है, 110 यानी 55 एसटी कैटेगरी से स्टार्ट करो और जनरल कैटेगरी पे आके यहाँ पे रुक जाओ। तो देखो मिनिमम है ये, मिनिमम रेंज है ये। अगर आप एसटी कैटेगरी में 55 प्लस भी स्कोर करो, कोई ना कोई कोर्स आपको 100% मिलेगा। अगर आपको बीटेक का 4 ईयर नहीं मिल रहा है तो भी 12 जो डिग्री होती है 5 ईयर की वो मिल जाएगी। लेकिन इससे प्लस स्कोर अगर आप कर रहे हो तो पक्का आपको सीट मिलने वाली है, ये मान के चलेंगे आप। ठीक है, यहाँ 110 प्लस होना ही होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो दिस इज द अमेजिंग डेटा गाइज, इसको आपने याद रखना है। नंबर ऑफ सीट्स आपको पता होनी चाहिए, किस रैंक पे क्लोजिंग होगी, लास्ट सीट नियर बाई वो पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टेस्ट हुई है तो इस बार देख लो आप, है ना। लगभग अगर इस रैंक में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप टोटली सिक्योर हो और आपको कहीं ना कहीं सीट मिलेगी, ऐसे समझो। ये एक्सपेक्टेड डेटा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दिस वन, ये फ्रॉम जो रैंक है जिसपे ऑलरेडी क्लोज हुई आईआईटीज में। और नंबर ऑफ सीट्स भी आपको पता होनी चाहिए, उससे बेटर क्लैरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपने अपनी रैंक पे ध्यान देना है, समझ गए। उसी से आप पता लगा लेंगे कि कौन सा आपको आईआईटी में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, और भाई ये नहीं दिमाग लगाना वहां पे कि नया है कि पुराना है, उसके लिए बढ़िया मार्क्स चाहिए होंगे आपको और बेटर मार्क्स चाहिए होंगे। अगर और टॉप के आईआईटीज में, मैं मिनिमम की यहाँ बात कर रहा हूँ, टॉप के आईआईटीज में जाना चाहते हो तो जैसे जनरल कैटेगरी अगर 100 है भाई, तो आपको कम से कम 130-140 नंबर तो लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको ओल्ड आईआईटीज में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। तो ये भी होता है। वैसे ही आपको इधर भी और थोड़े अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तो आपको उस बेटर ब्रांच में, बेटर आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा। किसी के जनरल कैटेगरी 150 प्लस आ रहे तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, उसमें तो आपको बेस्ट आईआईटी में बेस्ट ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, किसी ना किसी। ठीक है, और उससे ऊपर तो ब्रिलियंट वाली बात हो जाती है भाई, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना और आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा, मार्क्स भी देख ही लिए होंगे, थोड़ा से कैलकुलेशन तो बच्चा कर ही लेता है पहले से, राइट। तो बस फिर वेट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस चूज करो मैंने क्या करना है आगे और किस तरह की प्लानिंग करनी है, खुश रहो मस्त। लेकिन जिन बच्चों के अभी भी ये कट ऑफ में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे इतने नहीं बन रहे अकॉर्डिंग टू जो मैंने आंसर की वगैरह चेक की होंगी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड ऑल, सो उसके अकॉर्डिंग तो फिर आपको प्लान करना चाहिए बच्चों की आगे आपने क्या टारगेट करना है। इफ नॉट आईआईटी देन व्हाट इज नेक्स्ट, है ना। वो आपने एनआईटीज में आपने कहाँ लेनी है, किसी और ट्रिपल आईटीज में, कहीं भी, है ना, जो भी आपने दिमाग में रखा है, जीएफटीआई एंड ऑल। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आप मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें, है ना, और जो भी होगा बेस्ट होगा, आपको आपका ड्रीम कॉलेज जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।